अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप में से अगर कोई अपनी 9 to 5 जॉब से थक चुका है, परेशान हो चुका है और अपना कुछ करना चाह रहा है, या आप किसी बिजनेस को करने का इरादा कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगी। सवाल पैदा होता है, क्या कुरान से हमें कोई हेल्प मिल सकती है कि हम अपने बिजनेस को थोड़ा जल्दी कामयाब कर सकें उन प्रिंसिपल पे चलते हुए? मेरा जवाब है हाँ, कुरान हमें इस हवाले से एक गाइडलाइन देता है। लेकिन इस जवाब को जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें। इंसान बिजनेस बनाता है और अल्लाह ताला कायनात की स्कीमें बनाता है, और वो अपनी स्कीम बनाने का एक प्रिंसिपल भी शेयर करता है और वो हमें बताता है कि वो क्या प्रिंसिपल है जिसको मैं इख्तियार करता हूं जब मैं कोई भी स्कीम बनाना चाहता हूं, ताकि इंसान भी उसको फॉलो करे और वो कामयाब हो सके। कुरान की आयत 32 और 5 में अल्लाह कहता है कि मैं जब किसी स्कीम को बनाने का इरादा करता हूं या ख्याल करता हूं तो सबसे पहले उसकी मैं तदबीर करता हूं। यहां मैं एक बात बता दूं कि अल्लाह ताला के दो आलम हैं, एक आलमुल अमर और एक है आलमुल खल्क। आलमुल अमर को मैं विजनरी स्टेट कहता हूं। ये वो स्टेट होता है जिसमें चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लाना आलम अमर होता है, और जब चीजें एग्जिस्ट कर जाती हैं तो उनको यूज करते हुए, उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हुए डिफरेंट चीजें बनाना क्रिएशन होता है, खल्क होता है। इंसान क्रिएशन करता है, क्योंकि हम जो भी चीज बना लें तो हम कोई ना कोई तो रॉ मटेरियल लेते हैं ना, तो रॉ मटेरियल लेते हुए फिर हम उसको चेंज करके फिर एक नई शक्ल दे देते हैं। लेकिन जो आलम अमर है वो विजनरी स्टेट है। उस स्टेज पे कोई शय या स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब कोई शय एग्जिस्ट नहीं करती और वो फिर उस शय का या स्कीम का इरादा करता है तो सबसे पहले वो इसकी तदबीर करता है। इसका मादा होता है दाल बे रे। इसका मतलब आसान लफ्जों में कह लें कि रोड मैप बनाना, मास्टर प्लान बनाना। यहां दो चीजें हमारे पास अब आ गई, एक है आइडिया, दूसरा है रोड मैप। आगे चलते हैं। आलम अमर में वो शय या वो स्कीम, क्योंकि विजनरी स्टेट है, आलम अमर के स्टेज पे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। यहां समा का वर्ड यूज हुआ है। अमूमी तर्जुमे में समा को आसमान से ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहां आसमान का लफ्ज फिट नहीं होता। नो डाउट समा के माने आसमान होते हैं, लेकिन बेसिकली इस मादे की जो माने हैं वो है हाईएस्ट पॉइंट। आसमान चूंकि हाईएस्ट पॉइंट पर है, बहुत ऊंचाई पर है, तो इसलिए हम समा को आसमान कहते हैं। यहां ये अपने बेसिक रूट मीनिंग में ही आया है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है, ऊंचा तरीन मकाम है। तो आलम अमर में जब अल्लाह किसी स्कीम का तदबीर करता है, प्लान करता है, तो उसका पूरा मास्टर प्लान बनाता है और उसका हाईएस्ट पॉइंट जो उसका विजन है वो सेट करता है। फिर जब वो तख्लीक के अमल में आता है तो उसको लोएस्ट पॉइंट, अर्द जिसके लिए लफ्ज यूज हुआ है, उसको लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करता है। फिर वो शय या स्कीम दर्जा बदर्जा, यहां उर्ज का लफ्ज यूज हुआ है, एन रे जीम इसका मादा है, इसके माने होते हैं दर्जा बदर्जा ऊपर की जानिब बढ़ना। इसी मादे से एक और लफ्ज बनता है जो कि है मिराज। मिराज माने ही होता है सीढ़ी के है। तो वो शय दर्जा बदर्जा अपने विजन या अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। इंसानों के हिसाब से वो जर्नी हजारों सालों में मुकम्मल होती है। अब अगर इसको हम कंक्लूड करें तो आपको एक बिजनेस करने के लिए आइडिया चाहिए। आइडिया में दो चीजें होती हैं, इनोवेशन और यूएसपी। इनोवेशन कहते हैं किसी काम को सिंप्लीफाई करना, यानी कि अगर कोई काम हो रहा है जो कि मुश्किल तरीके से हो रहा है, लेकिन आपके पास कोई आइडिया है, कोई ऐप है, कोई भी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए से वो काम आसान तरीके से हो सकता है, तो वो इनोवेशन कहलाती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो कि ऑलरेडी चलते हैं, कोई फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उस सिनेरियो में आपको यूएसपी चाहिए होगी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी कि आपका और आपके कॉम्पिटिटर का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है। दूसरी चीज हो गई उसका एक मास्टर प्लान और विजन। विजन को आप तोड़ेंगे डिफरेंट माइलस्टोन्स में, जिसको आप दर्जा बदर्जा ऊपर जाना जो अल्लाह ताला कहता है, तो आपका जो बिजनेस है वो भी दर्जा बदर्जा ऊपर जाएगा।
اگر آپ کا بزنس ویژن 10 سال کا یا 5 سال کا، لیٹس سپوز 5 سال کا ہے، تو 5 سال کا مائلسٹون کو توڑنے پہ چوتھے سال کتنا ہونا چاہیے، تیسرے سال کتنا ہونا چاہیے، دوسرے سال کتنا ہونا چاہیے، پہلے سال کیا ٹارگیٹس ہونے چاہیے، اور پھر سال کو پہلے سال کو آپ بریک کریں مزید کوارٹرز میں، اور پھر کوارٹرز کو مزید توڑیے مہینوں میں، یہاں تک کہ آپ کو پتا چل جائے کہ میرا پہلے مہینے میں مجھے کیا اچیو کرنا ہے۔ ایک اور پوائنٹ اللہ کا کہتا ہے کہ وہ شے درجہ بدرجہ بڑھتی ہوئی اپنے مقام پہ پہنچتی ہے، یعنی کہ آٹو پائلٹ۔ آپ جو بھی بزنس پلان کریں وہ پلان ایسا کریں کہ وہ آٹو پائلٹ پہ چلے۔ جب اگر بزنس آٹو پائلٹ پہ ہوگا تو ہی اس میں اسکیلیبلٹی آئے گی، اسکیلیبلٹی ہوگی تو آپ کو بڑے سے بڑا انویسٹر بھی آپ کے بزنس میں انویسٹ کرے گا۔ اگر آپ ہی کی ایفرٹس کی بیس پہ بزنس چلنا ہوگا تو اسکیلیبل نہیں ہے، اسکیلیبل نہیں ہوگا تو پھر ایک لمٹ تک ہی آپ جا سکیں گے۔ آپ بزنس کو ایسا پلان کریں کہ وہ آٹو پائلٹ موڈ میں آ سکے۔ شروع میں تو ظاہر سی بات ہے آپ خود ہی سٹارٹ کریں گے۔ جب آپ یہ اپنا پورا بلو پرنٹ تیار کر لیں، پھر کہیں جا کے آپ اپنے بزنس کا لوئسٹ جو پوائنٹ ہے اس سے ایگزیکیوشن کریں، آفس لیں یا ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بزنس پر، گھر سے کرنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے مائلسٹونز اچیو کرتے ہوئے بڑھتے جائیں۔ اگر آپ کا بزنس ایسا ہے جو کہ گھر سے سٹارٹ ہو سکتا ہے تو اپنی جاب نہ چھوڑیں، کوشش کریں کہ آپ اپنی جاب کو کنٹینیو رکھیں اور کچھ سیونگز کرتے رہیں اپنی جاب سے، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی اور اس وقت آپ کے پاس کچھ ریزروز ہونے چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ میں آپ کو ضرور انکریج کروں گا کہ آپ بزنس کریں، کیونکہ بزنس ہی جابس کریٹ کرتا ہے، اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ آئی وش یو آل دا بیسٹ، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔